जब भाजपा की सरकार थी तो हत्या पे पाबंदी लग गई थी क्या? उस समय भी वही प्रशासन काम करती थी, आज भी वही प्रशासन काम कर रही है। हम पासवान जाति से आते हैं, पासवानों की संख्या बिहार में कितनी होगी? एक भी ऐसा केस बता दीजिए बिहार में जो जाति जनगणना का काम शुरू हुआ तो किसी व्यक्ति को आहत हुआ। जब बेटी का बाप जब जाता है लड़का देखने तो पूछता है कि आपका गोत्र क्या है, जाति क्या है, फलाना धर्म क्या है, कौन सा भगवान को मानते हैं, उस समय तो अच्छा लगता है। जो लोग कुर्सी टेबल फेंकते हैं ना लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, फिर उस मंदिर में कभी दिखेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमारे साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। बात करेंगे बढ़ते हुए अपराधों के बारे में और जातीय जनगणना के भी बारे में। सब लोग कह रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कह रहे हैं कि अपराध बहुत बढ़ गई। हर दिन आप भी सुनते होंगे कि गोली की तड़तड़ाहट, हर जगह हत्या। ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, पुलिस अपना काम करती है। जो लोग अपराध करेगा बचेगा नहीं, वो जेल जाएगा। कानून अपना काम करती है और अपराध कहाँ नहीं हो रहा है। हमारे के यहाँ तो जितनी तत्परता से कार्रवाई होती है, कानून के दायरे में हम लोग कार्रवाई करते हैं। हम लोग कोई ज़बरदस्ती यहाँ बुलडोज़र बाबा नहीं बैठा, हम कानून का पालन करते हैं। बुलडोज़र बाबा नहीं बैठा। और अपराध तो मणिपुर में हुआ ना, जहाँ देश की बेटियां के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। अपराध वहाँ हुआ, हजारों बेटियां को जलाई गई। अभी तो एक ही वीडियो आया है, कई वीडियो अभी आने बाकी हैं। विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि देखिए बिहार में जब भाजपा की सरकार थी तो हत्या पे पाबंदी लग गई थी क्या? उस समय भी वही प्रशासन काम करती थी, आज भी वही प्रशासन काम कर रही है। प्रशासन का काम है काम करना, प्रशासन काम करेगी और जो लोग अपराध करेंगे वो निश्चित तौर पे जेल जाएंगे। जो विपक्ष कहते हैं कि अभी बढ़ गई है अपराध, उनका काम ही है इसी तरह का प्रचार प्रसार करना। इनका कभी एक भी जो है इंटरव्यू बता दीजिए बिहार के, एक भी भाजपा के साथियों का जो यूथ का बात करता हो, रोजगार का बात करता हो, फालतू फालतू बात करते हैं लोग। जब हम 15 साल में अगर युवाओं को रोजगार दे दिए होते तो अपराध पे अंकुश लगता। और अपराध पे ही अंकुश लगाने के लिए तेजस्वी जी ने क्या कहा? हम 10 लाख नौकरियां देंगे। ये एक पहल है अपराध के ऊपर पाबंदी लगाने का। नौकरियां पूरे इतिहास को खंगालिए। जो राज्य में यूथ को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को काम मिलेगा, अपराध अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो युवा नौकरी में जाएंगे पढ़ लिख करके, उनके नज़र में मोहल्ले में अगर कोई अपराधी दिखेगा उसको समझाएंगे वो कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, बिहार के लिए अच्छा नहीं। आपका कहना है कि नौकरी अगर मिलेगी तो अपराध बहुत कम हो जाएगा? एकदम कम हो जाएंगे। जो लोग एजुकेटेड हैं, जो नौकरी में जाएंगे, वो निश्चित तौर पे जो है लोगों को समझाएंगे। आज भी देश का युवा, बिहार का युवा लोगों को समझाते हैं और यही वजह है कि बिहार में अब अमन चैन है। लोग 10 बजे रात को, 12 बजे रात को जहाँ पाते हैं वहाँ चले जाते हैं। और पुलिस काम करिए, तत्परता से काम करिए। पटना में आप बताइए जितनी घटनाएं हुए 24 घंटा के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं। घटना हुई कि 24 घंटे भी जिले में घटना होगी, 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं। नालंदा में दंगा हुआ, अपराधी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? और पकड़े गए तो कौन लोग थे? पटना में घटनाएं हो रही हैं, अपराधी पकड़े जाएंगे। दिन दहाड़े गोली चली थी जो आपको तो मालूम ही होगा। पकड़े जाएंगे अपराधी, बचेंगे कोई नहीं। पकड़े जाएंगे, 100% पकड़े जाएंगे, बच नहीं सकते। कानून अपना काम करता है। देश में लोकतंत्र नाम की तो चीज़ होती है ना। प्रशासन का काम है ना काम करना, अपराध को रोकना, लोगों को जो है जीने का अधिकार देना, ये सब प्रशासन का काम है। जाति बताने के लिए तैयार है कि नहीं फिर से? क्योंकि पिछली बार जब हुआ था शुरू तो सबसे पहले हम आए थे, पूछे थे। चलिए मंत्री जी, जाति बताइए अपना। देखिए, एक चीज़ मैं बिहार के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ।
कि हम अगर कोई काम करते हैं तो आप हमें अपराधी बता देते हैं। और भाजपा के लोग और भाजपा शासित राज्य मणिपुर में बेटियां जलती हैं तो मौनी बाबा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जातीय जनगणना से बिहार के चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग होंगे उसको फायदा होगा। अब जो विरोध कर रहे हैं, जब उनको पता चल जाएगा कि उनके विधानसभा में कितने जाति के लोग हैं, कौन कौन जाति की आबादी कितनी है, तो सबसे पहले जाके गोड़ उसको पकड़ेंगे कि भाई इसकी आबादी बड़ी है, इसके लिए काम करो। जिनकी आबादी, अब उसके लिए काम करना पड़ेगा। जिस दिन जान जाएंगे माननीय नेतागण कि मेरे विधानसभा में किस जाति की कितनी आबादी है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे लोगों के लिए। प्लस मेरा कहना है कि जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, किसी जाति के लोग हों, अगर ये सरकार के पास डेटा उपलब्ध हो जाता है कि इस जाति के लोग बिहार में इतनी आबादी है, उसका पिछड़ापन का कारण क्या है, उसके लिए कौन सी नई पैकेज लानी चाहिए, उसके लिए क्या काम करना चाहिए, ये सब पे काम करेगी कि नहीं सरकार। हम पासवान जाति से आते हैं, पासवानों की संख्या बिहार में कितनी होगी और उसकी स्थितियां क्या होगी। फिर से लोगों को याद करना पड़ेगा अपना अपना कोड, नहीं गोत्र और कोड जो निकाला गया था जाति वाला। एक चीज बता दीजिए कि हम पूछ रहे हैं आंकड़ा के लिए तो आपको दिक्कत हो रही है, और जब बाप बेटी का बाप जब जाता है लड़का देखने तो पूछता है कि आपका गोत्र क्या है, जाति क्या है, फलाना धर्म क्या है, कौन सा भगवान को मानते हैं, उस समय तो अच्छा लगता है। हम अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि किस जाति की कितनी आबादी है बिहार में और उसकी स्थिति क्या है, एक भी ऐसा केस बता दीजिए बिहार में जो जाति जनगणना का काम शुरू हुआ तो किसी व्यक्ति को आहत हुआ, कोई जबरदस्ती रफ्तार के साथ काम चला था लेकिन किसी कारण रोक हो गया, अब फिर से शुरू हो जाएगा रफ्तार के साथ काम। अब तो ये भाजपा के लोग ही बता सकते हैं कि कौन लोग साजिश करते हैं अच्छे काम में। अच्छे काम में कौन साजिश करता थे उनकी आत्मा ही बता रही होगी। डर गए थे सब, डर गए थे कि हम एमएलए बनते हैं, मेरी आबादी कितनी है, नहीं है, किस जाति का कितना है, अब हमको सबके लिए काम करना पड़ेगा, अब कुर्सी टेबल विधानसभा में अब नहीं फेंकना पड़ेगा। ये सब भी तो बात है। अब जब जान जाएगा कि विधानसभा में किसकी कितनी आबादी है तो कुर्सियां जब फेंकिएगा विधानसभा में तो जनता टांग नहीं लेगी। खुश हैं जातीय जनगणना फिर से हो रही? मैं नहीं, जनता खुश है, पूरे देश के लोग खुश हैं। और एक दिन याद रखिएगा, एक परिस्थिति आएगी कि पूरे देश में जातीय जनगणना करानी पड़ेगी, और जब लोग जाग जाएंगे कि मेरी आबादी इतनी है तो मेरी हिस्सेदारी भी इतनी होनी चाहिए, तब याद रखना, ये जो लोग कुर्सी टेबल फेंकते हैं ना लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, फिर उस मंदिर में कभी दिखेंगे नहीं। वही लोग दिखेंगे जिनकी आबादी होगी उस विधानसभा। चलिए देखिए, कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे, जातीय जनगणना पे बोले हैं, कुर्सी फेंकने की बात पे बोले हैं, और अपराध के भी बारे में बोले हैं। साफ कहे हैं कि देखिए जो भी अपराधी जो हैं वो अपराध करते हैं वो एक दिन में पकड़े जाते हैं और छूटते नहीं है। देखिए लगातार बढ़ते अपराध में भी बोले हैं, और बोले हैं कि पहले नहीं होता था क्या, जातीय जनगणना पे भी बोले। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कलेक्ट कर। धन्यवाद।